जय जिनेंद्र भैया। ये है तत्व ज्ञान तरंगिनी और इसके रचयिता है भट्टारक ज्ञान भूषण जी। मंगलाचरण। चैतन्य का अनुभवन प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निधि सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे नित्य इसी के गीत गाओ। और यह छठा अध्याय शुद्ध चिद्रूप के स्मरण में निश्चलता का वर्णन। और श्लोक नंबर 7। अब अपनी परिणति का विश्लेषण करते हैं। मैं शुद्ध चिद्रूप हूँ सदा, इस ध्यान से कृतकृत्यता से लगे तन मन वचन की सब क्रिया में निसारता। अपनी परिणति का क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं कि क्या अपनी परिणति का विश्लेषण करते हैं। हमारी जो परिणति है कि नहीं, वो कैसी है? हमारे मन में शुद्ध चिद्रूप के प्रति क्या विचार है? मतलब हम क्या समझ रहे हैं? हाँ, ठीक है ना। और ये अधिकार का शीर्षक क्या है? शुद्ध चिद्रूप। शुद्ध चिद्रूप में निश्चलता का वर्णन। तो अब हमने ऐसा क्या जान लिया है कि अब हमारी परिणति ऐसी है कि केवल शुद्ध चिद्रूप में ही लीन हो जाओ, ठीक है ना। ऐसा कह रहे हैं। पढ़िए। मैं कृत्य हो चुका हूँ, संसार में मुझे करने के लिए कुछ भी काम बाकी नहीं रहा है। क्या अब अपना विचार करें? हमारी परिणति तो अब ऐसी है, हमें ऐसा लगता है कि हम कृत हो चुके हैं। क्या जी? तो कृत होना माने क्या? हाँ, मतलब भेद विज्ञान जान चुके हैं। जितनी करने में अपनापन नहीं रहा कि मैं करता हूँ, ऐसा भाव नहीं रहा। नहीं, कृत हो चुका हूँ जैसे भगवान है। जी, वो तो हो चुके हैं सिद्धार्थ। तो भगवान कैसे हैं? कृत हो चुके हैं। हाँ जी, कि नहीं? हाँ जी। तो भगवान तो वास्तव में कृत हो ही चुके हैं, कि नहीं? जी। शायद उन्हें मुक्ति है। क्या कृत होना माने मुक्त होना? हाँ। सब कार्यों से क्या होना? मुक्त होना। कि नहीं? तो वो तो वास्तव में मुक्त हो गए हैं। हाँ जी। तो सिद्ध भगवान है, वो क्या हो गए हैं? मुक्त हो गए हैं, कुछ करने को बाकी नहीं है उनको। बाकी नहीं है। अब यहाँ आचार करे मैं कृत हो चुका हूँ, तो आचार अब अपने बारे में कह रहे हैं क्या? हाँ। कि मैं भी कृत हो चुका हूँ। तो आचार भाव मुक्त हुए हैं। क्या कैसे हुए हैं? हाँ, भाग मोक्ष हो रहा है उनको वहाँ पर। हाँ, भावों में मुक्ति हुई। भाव मोक्ष, कि नहीं? भाव मोक्ष का मतलब है कि हमें अब यह समझ में आ रहा है कि जो कार पहले
किए जाते थे, होते थे, करने का विचार होता था कि नहीं। अब उनके संबंध में ये पता चल चुका है कि बेकार तो कर्मों के थे। जी क्या? हाँ जी, वो पता चल गया है कि वो कार्य तो कर्मों के थे। हाँ, बेकार तो कर्मों के थे। पहले तो अज्ञान दशा में करने का यह भाव रहता था कि ये करो, ये करो, ये करो, हाँ कि नहीं। हाँ फिर उसके बाद जो कर्म चारित्र मोह रह गया, उसके कार्य हो रहे थे, कि नहीं। लेकिन अब हमें समझ में आया कि ये सब कार्य तो कर्मों के हैं जो हो रहे हैं। क्या? हमारा कार्य क्या है? हमारा कार्य तो जानने का है। हाँ, क्या हमारा कार्य तो अपने शुद्ध स्वरूप में लीन होने का है, निश्चलता। हमारा ये काम अब नहीं है। क्या? जो काम हो रहे हैं इनका कर्ता कौन है? कर्म है। कर्म है, कि नहीं। जैसे बोलना हो रहा है, कि नहीं, तो बोलने का कर्ता भाषा है। क्या? हाँ जी, बोलने का कर्ता भाषा वर्गना है, भाषा हाँ, निकल अब रही है। गमन हो रहा है, कि नहीं, तो गमन का कर्ता क्या है, कौन है? गति नाम कर्म है। हाँ, जो व्यायोग गति है उससे हो रहा है, कि नहीं। ऐसे ही क्षुधा वगैरह के अंश मौजूद हैं, कि नहीं, तो उसका कार्य वेदनी से हो रहा है। क्या? हाँ जी और साता वेदनी से हो रहा है, हाँ जी कि नहीं। हाँ जी तो इस तरह से जो भी कार्य मौजूद हैं, हो रहे हैं, कि नहीं, उनका कर्ता कौन है? जी, सब कर्म है। कर्म है। इसलिए हम विचारों के द्वारा इनसे मुक्त हो गए। हाँ जी क्या? इसलिए क्या लिखा? हाँ, मैं कृत्य मैं कृतकृत हो चुका हूँ। तो कृतकृत कैसे हो चुका हूँ? भावों में। हाँ जी, विचारों से। हाँ, विचारों से। तो हमें अब यह समझ में आ गया है, अनुभूति होने लगी है कि जो जो कार्य दिखाई दे रहे हैं, कि नहीं, चाहे नो कर्म के हों, चाहे द्रव कर्म के हों, कि नहीं, ये सब कार्य किसके हैं? कर्मों के। कर्मों के हैं। इसलिए मैं इनसे कैसा हूँ? कृतकृत हो चुका हूँ, कि नहीं। फिर क्या लगा कि संसार में मुझे करने के लिए कुछ भी काम बाकी नहीं रहा। क्या? पहले तो ये लगता था ये करना है, ये करना है, कि नहीं, व्रत करना है, शील संयम करना है। और पहले उनको ये भी लगता हुआ कि मेरे करने से कि जैसे अगर जो करने कराने के भाव है, मेरे करने से कुछ होता है। जब पता नहीं था तो पहले तो ये भाव होगा, अब पता चल गया करने से कुछ, मेरे करने से कुछ नहीं होगा। कि नहीं। तो इनके करने से मैं कैसा हो चुका हूँ? कृत। संसार में मुझे करने के लिए कुछ भी काम बाकी नहीं। अब मैं क्या कह रहे हैं? क्योंकि मैं शुद्ध चिद रूप के चिंतन में दत्त चित्त हूँ। हाँ, तो अब हमारा उपयोग रहता कहाँ है? शुद्ध चिद रूप के चिंतन में। हाँ, क्योंकि मैं शुद्ध चिद रूप के चिंतन में दत्त चित्त हूँ। अर्थात हमारा जो चित्त है, बुद्धि है, उसका व्यवसाय कहाँ हो रहा है? अपने स्वरूप में। हाँ, तो अपने स्वरूप के चिंतन। अब हमारा उपयोग जो अपने स्वरूप के स्मरण में है, नहीं, और जो कार्य हैं संसार के कर्मों के, नहीं, उनसे मैं कृतकृत हूँ। अब चित्त में इनके इनके इनमें उपयोग लगाने का भाव नहीं रहता। क्या? क्योंकि मालूम पड़ गया है कि ये सब कार्य किसके हैं? कर्म के। कर्म के। मेरे कर्म योग नहीं है, ये नहीं। मेरा कर्म तो अपने शुद्ध स्वरूप में निश्चल होने का है। हाँ। आप क्या कह रहे? इसलिए मन, वचन और शरीर को अन्य समस्त क्रियाएं, शरीर की अन्य समस्त क्रियाएं मुझे अत्यंत निस्सार
मालूम पड़ती है। अब हमें पता चल गया है कि जो कार्य हो रहे हैं वे किन के हैं? कर्म के। कर्म के। और मेरा कार्य क्या है? अपने शुद्ध स्वरूप का चिंतन करना, उसको जानना। अपने स्वरूप में चिंतन के द्वारा, स्मरण के द्वारा लीन होना, है नहीं? तो इसलिए मन, वचन और शरीर की अन्य समस्त क्रियाएं, है ना, जैसे चलना, है नहीं, आहार आदि के लिए गमन आदि करना, है नहीं, और शरीर के द्वारा जो जो क्रियाएं होती हैं ये सब कैसी लग रही हैं? निस्तार मालूम पड़ती हैं। हाँ क्या? हाँ, निसार मालूम पड़ती है। हाँ, उनमें वो कोई सुखी सार नहीं नहीं है। है। हाँ उनमें कोई सार दृष्टिगोचर नहीं होता। तो सार का मतलब क्या है? सार मतलब वो कल्याण, सार मतलब कल्याणकारी। जैसे उसमें उससे उसको इनको करने से, उनको जानने से कल्याण नहीं होगा, सुखी नहीं होगा। तो यह है कि इन शरीर आदि क्रियाओं में चित्त को लगाने से सुख नहीं हो रहा है। हाँ जी। क्या? सुख तो अपने शुद्ध चिद्रूप के स्मरण से हो रहा है। हाँ जी। इसलिए अब ये सब क्रियाएं निस्सार मालूम पड़ रही हाँ, नहीं? सारभूत है ही नहीं, शुद्ध आत्मा ही सारभूत दिख रहा है। पढ़िए। इसलिए मन, वचन और शरीर की अन्य समस्त क्रियाएं मुझे अत्यंत निस्सार मालूम पड़ती हैं। उनमें कोई सार दृष्टिगोचर नहीं होता। हाँ। फिर है नंबर 8। अब इसे ही प्रति समय नमन करने का कारण स्पष्ट करते हैं। इस शुद्ध चिद्रूप से अधिक कोई कहीं कुछ भी नहीं। यो मान प्रतिक्षण नमन करता, अनंतो नित उसे ही। अर्थात किसी काल और देश में शुद्ध चिद्रूप से बढ़कर कोई भी पदार्थ उत्तम नहीं है, ऐसा मुझे पूर्ण निश्चय है। इसलिए मैं इस शुद्ध चिद्रूप के लिए प्रति समय अनंत बार नमस्कार करता हूँ। क्या कह रहे हैं? किसी काल और किसी देश में शुद्ध चिद्रूप से बढ़कर कोई भी पदार्थ उत्तम नहीं है। क्या? जी। किसी भी काल में और किसी भी देश में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो शुद्ध चिद्रूप से बढ़ के हो। क्या? जी। शुद्ध चिद्रूप से बढ़कर कोई उत्तम पदार्थ नहीं। हाँ। ऐसा मुझे पूर्ण निश्चय है, क्योंकि शुद्ध चिद्रूप के अनुभव से मैं ऐसा जान चुका हूँ कि जो अपना शुद्ध स्वरूप है कि नहीं, इससे बढ़कर कोई तो न लोक में किसी काल में कोई पदार्थ है, न किसी देश में। इसलिए मैं इस शुद्ध चिद्रूप के लिए, अर्थात शुद्ध चिद्रूप की साक्षात प्राप्ति हो जाए कि नहीं, उसी में सदा के लिए लीन हो जाऊं, इसलिए अनंत बार नमस्कार करता हूँ। क्या कह रहे हैं? हाँ जी। हाँ, बार बार स्मरण के द्वारा अपने स्वरूप को जानने का कार्य करता हूँ। हाँ। क्योंकि अब यह पता चल चुका है कि किसी भी काल में और किसी भी देश में कोई पदार्थ उत्तम नहीं है। हाँ। शुद्ध चिद्रूप से ज्यादा। हाँ, ये सारभूत है, यही उत्तम है। हाँ। इसलिए मैं इसी के लिए बार बार प्रयत्न कर रहा हूँ। ठीक है ना? ये जी। शेष सभी कुछ क्षणिक है।
अतः ध्रुव चिद्रूप का ही स्मरण करो। अब यह प्रेरणा देते हैं। प्रेरणा आ रही है कि यहाँ सब क्षणिक है। क्या? इसलिए क्या करो, जी शुद्ध चिद्रूप का ही ध्यान करो। जी, जो ध्रुव है ध्रुव चिद्रूप का ही स्मरण करो। सब भाइये अंतः संग नर, सुरपति पद बंधादि सब, कर्मों की शोभा बल वचन, विज्ञान विद्या विषय सुख, यश रूप राज्य प्रताप पर्वत, वृक्ष नाम समय हृदय, आश्रव धरा परिवार वाहन, बुद्धि दीप्ति तीर्थंकर, इत्यादि बहुविध वस्तु में संयोग आदि क्षणिक है। यह एक शुद्ध चिद्रूप परम अचल सुखी ध्यान नित्यमय। अर्थ, बाह्य अभ्यंतर परिग्रह अब क्या उपदेश आ रहा है? ये जितनी चीजें बाहर की सब क्षणिक है। वो जो हमें दिख रहा है कि नहीं, हाँ वो सब अनित्य है जी, जो इंद्रिय के विषय बन रहे हैं। नहीं नित्य है। हाँ क्या क्या अनित्य है कि बाह्य अभ्यंतर परग्रह। हाँ बाह्य अभ्यंतर परग्रह कैसा है? हाँ, वो अनित्य है। अनित्य। अब जैसे बाह्य परग्रह है कि नहीं, तो बाह्य परग्रह 10 तरह का है, तो वो कैसा है? अनित्य है। अनित्य है, ठीक है ना? 10 तरह का, ये 10 प्राण। हाँ, बाह्य परग्रह 10 तरह का है, तो अनित्य है। तो अनित्य तो दिखाई दे रहा है। क्या? धन आदि जो है यानी वस्तु क्षेत्र यानी पान और चांदी, ये सब क्या है? अनित्य है। अनित्य है। अब वो बाह्य परग्रह 2 तरह का है, चेतन और अचेतन। तो दोनों कैसे हैं? अनित्य। दोनों ही अनित्य है। अब जो अंतरंग परग्रह है वो क्या है? वो मोहिनी कर्म है। अंतरंग परग्रह है 14 तरह का। हाँ। क्या? 4 कथाएं और 9 कथाएं और 1 मिथ्या। ये सब क्या है? जी, अंतरंग परिग्रह। अंतरंग। तो ये भी अनित्य है, क्योंकि शुद्ध चिद्रूप के स्मरण से इसका भी क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। हो जाता है। और बाह्य परग्रह नाश होता हुआ दिखता ही है। इसलिए क्या कहा? बाह्य अभ्यंतर परग्रह अनित्य है जी, इसलिए इसका स्मरण मत करो। क्या? इसके ध्यान में चित्त को मत लगाओ। और शरीर कैसा है? अनित्य है। क्या? सदाकाल रहने वाला नहीं है। और सुरेंद्र और नरेंद्र के पद ये भी नहीं है। ये भी कैसे हैं? अनित्य है। ये भी अनित्य है। स्वर्ग का साम्राज्य है कि नहीं, वो भी कैसा है? अनित्य। और नरों का इंद्र अर्थात चक्रवर्ती पद है, ये भी कैसा है? अनित्य। ये भी अनित्य है, ठीक है ना? और क्या अनित्य है? कर्मबंध आदि भाव। हाँ, कर्मबंध आदि भाव। अब जो कर्मबंध है और उस कर्मबंध के होने योग्य परिणाम वो भी कैसे हैं? अनित्य है। हाँ, अनित्य है, ठीक है ना? जी। एक तो कर्म बंधन और कर्म बंधन के होने योग्य भाव वो भी कैसे हैं? अनित्य है। अनित्य है। जैसे कर्म बंधन है तो कर्म बंधन में अनित्यता क्या है? जी, वो एक जैसे रहते ही नहीं है, टूट
नया कर्म आ रहा है, पुराने निकल रहे हैं। कि कर्म बंधन में स्थिति और आवारा काल है। हाँ। और कर्म बंधन में क्या है? हाँ, ये स्थिति है, अब उसमें स्थिति है, स्थिति बालक बन गया, अनोखा है, कि नहीं? अधिभाग, स्थिति, प्रदेश सब है। हाँ। तो अब स्थिति पूरी होने के बाद कर्म टिकता ही नहीं है, रहता ही नहीं, हाँ जी। कि नहीं? इसलिए बंधन भी कैसा है? अनित्य है। अब उस बंधन के होने योग भाव ये भी कैसे है? वो भी अनित्य है, जब वो नहीं रहेगा तो वो भी बदल बदल के आ रहे हैं। ठीक है ना? और क्या कह रहे हैं? विद्या। विद्या, नहीं, विद्याओं का प्रयोग है, तो विद्याएं कैसे आती? विद्याएं भी अलग अलग टाइम पे, जरूरी नहीं हमेशा रहे, विद्या भी नित्य है। विद्याएं हैं, कोई विद्याएं पुण्य के उदय से आती हैं, हाँ, कि नहीं? हाँ, संयम भाव से आती हैं, जी, कि नहीं? जी, लेकिन है सभ्य विद्याएं कैसी? अनित्य। अनित्य है, ठीक है ना? उनसे विपरीत परिणाम होने पर भी विद्या नष्ट हो जाती है। और क्या कह रहे? विज्ञान, कला, कौशल। हाँ, कि विज्ञान कला कौशल की जो उपलब्धि है, ये भी क्या है? हाँ, ये भी अनित्य है। ये भी अनित्य है, कि नहीं? हाँ जी। और शोभा, बल। हाँ, शोभा, यानी शरीर की जो शोभा है वो क्या है? अनित्य है। वो भी अनित्य है। और शरीर का जो बल, वो भी अनित्य है। वो भी अनित्य है, कि नहीं? जी। चक्रवर्ती वगैरह इतने थे सब। अब जन्म, जन्म भी जन्म भी अनित्य क्या है? अनित्य है। अनित्य है, कि नहीं? क्योंकि जन्म के बाद मरण है, हाँ, कि नहीं? फिर जन्म है, फिर मरण है। हाँ, हमेशा तो जो रहता नहीं है जीवन। हाँ, जन्म जन्म हमेशा रहता ही नहीं, हाँ, इसलिए जन्म की क्रिया भी क्या है? अनित्य है। अनित्य है। और इंद्रियों का सुख। इंद्रियों का सुख, अर्थात जो इंद्रियां हैं, कि नहीं, उनकी अनुकूल सामग्री, उसे क्या कहेंगे? जी, सुख, इंद्रियों का सुख। इंद्रियों का सुख। इंद्रियों का सुख क्या हुआ? हाँ, कि मतलब जो चाहते हैं इंद्रियां, देखना सुनना, तो वो मिल जाए विषय, हाँ, वो सामने हो। असल इंद्रियां हैं, तो हर इंद्रिय का अपना अपना विषय है, कि नहीं? तो जिससे शरीर में व्याधि उत्पन्न नहीं हो, कि नहीं, यह तो इंद्रिय के विषय है, उनको क्या कहते हैं? जी, जो शरीर में व्याधि उत्पन्न हो, इंद्रिय का सुख, इंद्रियों का सुख। इंद्रियों का सुख, जैसे अभी गर्मी पड़ रही है, कि नहीं? तो स्पर्शन इंद्रियों का सुख क्या है? हाँ, कि हम ये ठंडा, ये एसी चलाना, एसी की हवा ठंड, जो शरीर के लिए ठंडक ठंडक दे, ऐसे यंत्र वगैरह ऐसे विषय हैं, इनका समागम, ये क्या होगा? इंद्रियों का सुख। क्योंकि स्पर्श में अगर ठंडी हवा का स्पर्श होगा जी, तो सुख किन्हें होगा? हाँ, ऐसा लगेगा हमें हो रहा है सुख। आराम किन्हें मिलेगा? हमें। आत्मा को मिलेगा, कि शरीर का स्थिति बनी रहेगी। नहीं, शरीर की बनी रहेगी, आत्मा को तो ठंडा गर्म लगता ही नहीं। तो ये तो शरीर का सुख हुआ, जी, कि नहीं? जी, अब ऐसे सुधा की पीड़ा का प्रत्कार में भोजन है, कि नहीं? तो वो रसना इंद्रिय का सुख है क्या? हाँ जी, वो भी भ्रम से लग रहा है, वो तो विषय तो वो अंदर ही है, वो शब्द तो अंदर ही आया ना, स्पर्श का भी और उसका भी। उस तरह के विषयों का संबंध होना, हाँ, जिससे शरीर में अनुकूलता है, कि नहीं, उस सबको इंद्रिय का सुख कहा है। तो वो भी क्या है? अनित्य है,
शरीर भी अनित्य है और शरीर में जो इंद्रियों का सुख है वो अनित्य। भी अनित्य है। और कीर्ति, कीर्ति भी अनित्य है। और रूप, प्रताप रूप है वो भी क्या है? अनित्य है। अनित्य है। प्रताप नहीं, वो भी कैसा है? अनित्य। और राज्य जी, ये भी अनित्य है, आज है कल नहीं। नहीं, क्योंकि राजपाट पे छूट जाते हैं। और पर्वत, वृक्ष, नाम, काल, तो ये आश्रम। पर्वत है, तो पर्वत भी कैसे हैं? जी, सब पर्वत भी सब अनित्य हैं, क्योंकि पर्वत पर्वत नहीं रहता है, वो मिट्टी में हो जाता है, बदल जाता है। हाँ। नहीं, चाहे कितने पर्वत यहाँ हो विशाल, इसमें क्या है? सब अनित्य है। सब अनित्य है। लोक रचना में जो द्वीप समुद्र वगैरह है वे तो स्थायी है, लेकिन यहाँ जो देखने में आ रहे हैं पर्वत वगैरह, ये कैसे हैं? सब अनित्य है। सब अनित्य है, ठीक ना। और जो वृक्ष वगैरह हैं ये भी इनके अभी ये भी आयु कर्म लेके आ रखे, जब तक रहेगा जब तक। हाँ, वो तो अपने सामने दिख ही रहे हैं। हाँ जी। कल पे वृक्ष तक नहीं रहे। हाँ, वो भी नहीं रहे कि नहीं। और काल, हाँ ना, काल भी तो हर समय जा रहा है। हाँ, काल भी समय की आवली जो वो भी प्रवाह रूप है, कि नहीं। कुछ तर्पणी अपसर्पणी का जो प्रवाह चल रहा है काल का, ये भी क्या है? हाँ, सब अनित्य बदल रहा है, कि नहीं। जिसे व्यवहार काल कहते हैं, ये कैसा है? अनित्य है। अनित्य है। और आश्रम, वो भी अनित्य है। तो आश्रम भी कैसा है? अनित्य है। अनित्य है। तो आश्रम अनित्य कैसे है? क्योंकि आश्रव है, जैसे आश्रव का ये भाव है, मैं कविता हूँ, तो अभी भाव विचार बदल रहा है, तो विचार बदल गया, नित्य है, वो कर्म चला गया दर्शन मोहिनी का, और कर्मों का अनाश्रव होता है ना, तो आश्रव तो, और आश्रव का भाव है कि शरीर में आश्रम के आवृत्ति कसाय और योग। हाँ जी, हाँ जी। ये आश्रम के सामान्य भाव कितने हैं? 4 है। कौन कौन से? यही है, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। इनमें कौन सा नित्य है? कोई भी नहीं है। अविरति भी चली जाती है, विरति हो जाती है, योग भी निकल जाते हैं, मिथ्यात्व भी निकल जाते हैं, कषाय भी निकल जाती है। अवृत्ति चली जाती है तो क्या हो जाता है? तो विरत भाव आ जाता है, विरत भाव आ जाते हैं, आग वाला त्याग भाव आ जाता है। क्या हुआ? और फिर क्या हुआ? चला जाता है कि नहीं? चला जाता है, वो भी चला जाता है। हाँ, तो जितना आश्रम का विस्तार है सब अनित्य है, कि नहीं। कसाई भी चलित हो रही है, कसाई भी हमेशा रहती है क्या? नहीं, अब अभी वैसे ही बदलती है, क्रोध कभी मान का भी, और वो भी निकलती रहती है। पहले तो कसाई घटती बढ़ती रहती है। हाँ जी। उसके बाद जो अलग अलग जाति की चौकड़ियां हैं, हाँ, वो भी नष्ट हो जाती हैं। इसलिए कसाई भी क्या है? अनित्य है। हाँ, मिथ्यात्व भी अनित्य है, अवृत्ति भी अनित्य है, और योग वो भी अनित्य है। वो भी कहाँ रहता है? सिद्ध भगवान में कोई भी योग नहीं दिख रहा। आश्रम कहाँ तक है? योग तक। गुण स्थानों की परिपाटी में कहाँ तक है? अच्छा, गुण स्थानों की परिपाटी में आश्रम 11वें गुण स्थान तक है। कहाँ तक? नहीं 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 नहीं, 10वें गुण स्थान के आखिरी तक। नहीं, योग रहता है ना, योग, तो योग तो 13वें गुण स्थान तक रहता है। हाँ, 13वें तक नहीं, योग तो 13वें तक है।
आश्रम की पहुंच 13वें गुण स्थान तक है। 13वें तक ही है ना। हाँ, भगवान उनके योग है ना अभी। 13वें तक ही है। लेकिन लेकिन जब सिद्ध अवस्था होती है तब वो भी खत्म हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, क्या? हाँ, जब जब सिद्ध अवस्था होती है, सकल कर्म का नाश होता है, तब क्या होता है? हाँ, वो भी वो भी खत्म हो खत्म हो जाता है। आश्रम का विस्तार मिथ्या दृष्टि गुण स्थान से लेकर 13वें गुण स्थान तक है, जी, लेकिन वो अनित्य ही है। जी, क्या? हाँ जी, वो अनित्य ही है। हाँ, क्योंकि जब सिद्ध अवस्था प्रकट होती है तब कोई आश्रम के चिन्ह नहीं रहते। ठीक है ना? जी, और क्या कह रहे? फिर है पृथ्वी, परिवार, वाणी। हाँ, पृथ्वी। पृथ्वी भी क्या है? वो भी अनित्य है। वो कहाँ एक जैसे? अनित्य है हाँ, कि नहीं? उसमें भी फेरफार होता रहता है। आज जो और कल परिवार, जो भोग भूमि थी, आज वो कर्म भूमि हो गई, बदल तो रही है। हाँ, और परिवार वो भी सब बदल रहे हैं। परिवार भी जो अनित्य है आज दिख रहे हैं वो कल है ही होंगे नहीं। कि नहीं? परिवार भी कैसा है? अनित्य है। हाँ, अनित्य है। वो तो दिखाई दे रहा है जी, कि नहीं? संसारियों के परिवार बिखर गए कि नहीं? हाँ, मोक्ष मार्गियों के परिवार थे, वे मोक्ष में चले गए। हाँ, आज वो परिवार कहाँ दिख रहे हैं जो पहले? कहाँ रह गए? कहाँ है वे परिवार? हाँ जी, कि नहीं? आदिनाथ का जो वंश है कि नहीं, वे कहाँ है? वे सही लोग, बात है। परिवार के लोग सब कहाँ चले गए? हाँ, सब सबको मोक्ष मोक्ष चले हो गए, गया। हाँ, कोई देवगति में चले गए कि नहीं? जी, तो ये भी कैसा है? परिवार। अनित्य है। हाँ, अनित नहीं। अब परिवार में तो बहुत लोग होते हैं ना, माता पिता पुत्र कि नहीं, स्त्री भाई, सब सब होते हैं। जी, ये सब एक साथ कहाँ रह पाता? जी, इसलिए परिवार भी कैसा है? अनित्य है। और वाणी, वो भी तो अनित्य है ही। वाणी भी अनित्य है कि नहीं? हाँ, वाणी शंकर की वाणी भी अनित्य है। क्या? हाँ, हमेशा कहाँ रहती है? ऐसा कहाँ कहाँ रह रही? जब तक है, जब तक निकल रही है। ये शंकर बन गए, वाणी रह ही नहीं रही। क्योंकि ये नहीं, भी अब जब कर्म वर्गना की, ये भी उसकी भाषा वर्गना के ऊपर है। हाँ, अब फिर गई तो अब जब जब मुक्ति होने होगी उसके पहले बंद हो जाएगी हाँ जी, कि नहीं? तो क्या है? फिरते फिरते रुक गई, तो ये क्या है? अनित्य कि नहीं? और मन भी क्या है? अनित्य है। मन भी अनित्य है हाँ, कि नहीं? क्योंकि मन में चंचलता है, मन की चंचलता है कि नहीं है? अभी मन में कुछ विचार आ रहा है, फिर कुछ विचार आ रहा है, तो ये तो मन की चंचलता तो दिख ही रही है जी, कि नहीं? और वाहन, वाहन भी क्या है? जी, अनित्य है। हाँ, और बुद्धि भी कैसी है? वो भी अनित्य है। वो भी अनित्य है नहीं, क्योंकि हमेशा एक सा काम नहीं करती है। हाँ, और एक जैसी कहाँ रहती है? तो विचार हाँ, भी बदल रहे हैं और स्मरण आज है, बुद्धि कल है, नहीं है। किसी की बुद्धि तो स्वरूप के स्मरण में लगती नहीं है हाँ कि नहीं? जी, किसी की कम लगती है, किसी की ज्यादा लगती है किसी की कि नहीं? लग रही है, किसी की किसी नहीं की लग रही। किसी की लगी हुई हट जाती है हाँ, कि नहीं? हाँ, तो बुद्धि का भी व्यवसाय कैसा है? अनित्य है। अनित्य है। कभी बुद्धि मिलती है, कभी नहीं मिलती है। क्या? और दीप्ति, और तीर्थंकरपना कि नहीं? तीर्थंकरपना भी कैसा है? हाँ, वो अनित्य है। वो रहता कहाँ है? आज सिद्धालय में हाँ, है भगवान। हाँ, तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का उदय आए हाँ, तब तीर्थंकरपना होता है
यानी अब वो प्रकृति नष्ट हो गई तो तीर्थंकरपना भी खत्म हो गया। हाँ, वो सब कर्मोदय के भाव है। आदि सब पदार्थ चलायमान हाँ, अनित्य है। नित्य है, ठीक है ना। अब क्या कह रहे हैं आगे? परंतु केवल शुद्ध चिद्रूप नित्य है और सर्वोत्तम है, इसलिए सब पदार्थों का ध्यान छोड़कर इसी का ध्यान करो। हाँ, सब पदार्थों का ध्यान छोड़कर, सब पदार्थों का स्मरण छोड़कर एक शुद्ध चिद्रूप का स्मरण करो। जैसे पुण्य के जो संयोग हैं, उनमें सबसे महान पुण्य का संयोग कौन सा है? यही भगवान की वाणी का मिलना। पुण्य मतलब शुद्ध रूप का तीर्थंकरपना पुण्य का सबसे बड़ा। हाँ, तीर्थंकर प्रकृति है, ये पुण्य की सबसे बड़ी प्रकृति है। क्या जी? तीर्थंकर का जो पुण्य होता है ना, उससे ज्यादा पुण्य मनुष्यों में किसी का नहीं है, कि नहीं? पूरे किसी का भी नहीं है, ये मान लो आप, देवों का भी नहीं है। अच्छा, धर्म को पुण्य नहीं मानेगी क्या भैया? क्या भगवान की वाणी का मिलना समझना ये पुण्य का नहीं होता सबसे बड़ा? वो भी पुण्य है, लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का किसी जीव के उदय आ जाना, वो तो पुण्य की सबसे बड़ी प्रकृति है। क्या? अच्छा, प्रकृतियों में देखोगे तो वो प्रकृति बड़ी हो गई। सबसे बड़ी प्रकृति है। तीर्थंकर प्रकृति के उदय होते ही, कि नहीं, 100 इंद्र नमस्कार करते हैं। क्या? 100 इंद्रों से पूज्यपना होता है, काय के होते ही, पुण्य उसके उदय होते ही, तीर्थंकर प्रकृति के उदय होते ही। हाँ, 100 इंद्रों से पूज्यपना होता है, कि नहीं, समोषण आदि विभूति उत्पन्न हो जाती है तुरंत। क्या? हाँ, हो जाती है। हाँ जी। जैसे तीर्थंकर 24 तीर्थंकर हैं, कि नहीं, हाँ। तो कुछ काल तो इनका गृह अवस्था में रहता है जी। कुछ काल रहता है संयम में। हाँ जी। तीर्थंकरपना आता है बाद में। क्या? हाँ जी, कुछ गृह में रहता है, कुछ संयम में, फिर बाद में आता है। तो जब गृह काल रहता है तब 100 इंद्र नमस्कार नहीं करते। क्या? जी, देव सेवा वगैरह तो करते हैं, हाँ, कि नहीं? सेवा तो करते हैं, सारी सेवा तो वहीं से आती है, इंद्रों से। भोग सामग्री वगैरह वो सब स्वर्ग से आते हैं। हाँ कि नहीं? हाँ जी। लेकिन 100 इंद्र नमस्कार तब नहीं करते। नमस्कार करने योग्य तभी होंगे जब, हाँ, संयम काल में भी 100 इंद्र नमस्कार नहीं करते, कि नहीं? लेकिन जैसे ही केवल ज्ञान हुआ, उसी समय तीर्थंकर प्रकृति का उदय आ गया। अब करेंगे। हाँ, अब पूरा वो पुण्य का जो कार्यक्रम है वो सब चालू हो गया, कि नहीं? समोषण की रचना, भावमंडल, कि नहीं, अशोक वृक्ष वगैरह, जो रतन जड़ सिंहासन, सब 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 होने लगा, कि नहीं? चलने पर कमलों की रचना, कि नहीं, अंतरिक्ष में गमन, अंतरिक्ष में सवा लगना, कि नहीं, ये सब बातें कहाँ से आ गई? सब तीर्थंकर प्रकृति। हाँ, तो सब तीर्थंकर प्रकृति का कार्यक्रम है। तो जो तीर्थंकर प्रकृति है वो जो पुण्य की सबसे बड़ी प्रकृति है, नहीं जी? लेकिन वो भी अनित्य है जी। वो भी क्या है? अनित्य है। हाँ, शुद्ध चिद्रूप से बढ़ के वो भी नहीं है। हाँ। क्योंकि जो तीर्थंकर हैं वे भी तीर्थंकर पने को न देख के शुद्ध चिद्रूप को देख रहे हैं। जी, वो भी। हाँ, क्या? हाँ जी, वो भी जो तीर्थंकर बने हैं, जिनका उदय आया, तो वो भी, उन्होंने भी शुद्ध चिद्रूप को ही देखा होगा तभी बने हैं वो बन गए, फिर भी वो उसी को देख रहे हैं। वो तो फिर भी तीर्थंकर प्रकृति के कार्य को नहीं देख रहे हैं, कि नहीं? जी। वे किसे देख रहे हैं? अपने शुद्ध चिद्रूप में ही लीन है। हाँ,
जैसे तीर्थंकर बन गए, समोसण में विराजमान है नहीं? तो समोसण वगैरह देख रहे हैं कि शुद्ध स्वरूप का साक्षात्कार कर रहे हैं? नहीं, वो तो अपने शुद्ध स्वरूप का ही साक्षात्कार हो रहा है उन्हें तो। हाँ, तो तीर्थंकर प्रकृति के फल को भी नहीं देख रहे हैं नहीं। क्योंकि वो अनित्य है। तो जो शुद्ध आत्मा है वो कैसा है? वो नित्य है। वो नित्य है। तीर्थंकर प्रकृति पुण्य की सबसे बड़ी प्रकृति है, उससे बड़ी प्रकृति कोई नहीं है। हाँ। कि नहीं? क्योंकि आप देखो ना, तीर्थंकर के जो बल वगैरह होता है वो बल किसी में नहीं होता जी। क्या? हाँ, वो बल किसी में नहीं होता, वो सबसे किसी में भी नहीं होता। चाहे कितने बड़े बड़े पुरुष विद्यमान हो, तीर्थंकर के सामने वे सब फीके हैं जी। न सुंदरता में कि नहीं, न बल में कि नहीं, न वैभव में, सब में कि नहीं। अब जैसे चक्रवर्ती हैं तो जब दिग्विजय होती है तब अपना नाम लिखने जाते हैं जी। कहाँ पे? ये जो पर्वत नहीं है बीच में, इसमें मलेच खंड में जो वो बना हुआ है, चक्रवर्तियों के नाम की जो शिला है ना, उस शिला। पे हाँ 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 जी, उस पर। कि नहीं? हाँ जी। तो चक्रवर्ती, हर चक्रवर्ती किसी का नाम मेट के लिखता है। मेट के लिखते हैं, उसी पे लिखे रहते हैं बहुत सारे भैया। नहीं तो वो जगह ही नहीं रहती, वो तो किसी का नाम मेट के लिखा जाता है। तो मेट तो सकते ही नहीं शिला से नाम। कहीं नहीं मिटेगा, मिट जाएगा। क्यों? वो करते होंगे ना, क्योंकि इसमें लिखा नहीं था कि बहुत सारे पूरा भरा रहता है, पूरा इतने ज्यादा चक्रवर्तियों का। अरे तो जब भरत चक्रवर्ती जी गए थे वहां पे, तब भी भरा हुआ था पूरी शिला। हाँ कि नहीं? तब उनने कहा कि इसमें से मेट के लिखो कि नहीं। अच्छा। हाँ, तब वहां पे जो देव उसकी रक्षा कर रहे हैं, उन्होंने कहा मेट के कैसे लिखोगे, हम नहीं मिटने देंगे। क्या? हम ये नाम नहीं मिटने देंगे। वहाँ देवों के जो वो देव लोग रहते हैं ना वहाँ पे, व्यंतर वगैरह, उनने विरोध किया इस बात का कि जी हमारे कुल के लोगों के नाम है, इन्हें नहीं मिटने देंगे। अच्छा। हाँ, क्योंकि सब कुल के ही होते हैं पहले तो। हाँ, तब भरत जी ने कहा कि ये मिथ्या दृष्टि है। क्या? तुम्हारे कुल के जो चक्रवर्ती हुए हैं, उनके नाम का विरोध कर रहे थे, उन्होंने कहा ये मिथ्या दृष्टि हुए हैं, इनके सबके मिटे जाएंगे। तो मिथ्या दृष्टि मिट जाते हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन फिर भी कोई जीव ऐसे हैं जिन्हें नाम मिटने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्हें वहां पे जगह अपने आप मिली। क्या? अच्छा। हाँ, भरत चक्रवर्ती को भी मिटना पड़ा नाम। अच्छा। लेकिन कोई जीव ऐसे हैं उन्हें नाम नहीं मिटना पड़ा, उनके लिए जगह अपने आप खाली दिखाई देगी वहां पे। कौन है वे? कौन से जीव हैं? सबने मिट के लिखे। अच्छा, और किसी ने नहीं मिटे। हाँ, लेकिन कोई जीव ऐसे हैं उन्हें मिटने नहीं पड़े। तो भैया जैसे चक्रवर्ती तो जाता है सबसे पहले, चक्रवर्ती इस भव का तो भरत चक्रवर्ती है, तो जो उससे पहले आए होंगे तब, मगर वो तो अनंत काल से चले आ रहे होंगे, कोई ये तो है नहीं। उनके बाद, पहले नहीं, उनके बाद में, तो भरत चक्रवर्ती के बाद में कोई जीव ऐसे भी हुए हैं कि उन्हें नहीं मिटने पड़े। किसको नहीं मिटने पड़े फिर? पता नहीं। हाँ, तो जैसे जब भरत चक्रवर्ती के लिए भी जगह नहीं थी, वो कह रहे थे उनको मेट के लिखना पड़ा, तो जो उसके बाद आए तो फिर वो उन्होंने कैसे, उनके अपने आप ही जगह बन गई वहां पर। हाँ, उनको अपने आप जगह मिली। तो क्यों भरत चक्रवर्ती तो उसी भव में मोक्ष गए थे और सम्यक दृष्टि थे, तो उनको नहीं मिली, तो फिर और किसको कैसे मिली? हाँ, और किसी को कैसे मिली जी, तो पूछ रहे हैं। ये वो तो नहीं तीर्थंकर परमात्मा चक्रवर्ती बने थे, उनको जगह मिली।
हाँ, उन्हें मिली। जो जो उनकी जिनकी कुंतनाथ, शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरयनाथ। अच्छा, क्या हाँ हाँ, ठीक है। ये तीर्थंकर भी थे और चक्रवर्ती भी थे। हाँ, जो ये तीर्थंकर भी थे, चक्रवर्ती भी थे, इनको मिल गई जगह। इन्हें मिली। अच्छा इन्हें किसी का नहीं बैठने पड़े, इन्हें अपने आप खाली जगह मिली। अच्छा 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 तो यही तो पुण्य है। अच्छा। वो तो हर जगह काम करेगा, हाँ हाँ कि नहीं? जी क्या कह रहे जी। लोग? हाँ जी भैया, ठीक है, वो तो हर जगह काम करेगा, पुण्य है तो ये। हाँ, वो तो उनका, वो तीर्थंकर का पुण्य सबसे ज्यादा होता ही है। हाँ हाँ, तो वो तो कहीं ना कहीं असर दिखाया, हर जगह असर दिखाएगा वो तो। हर जगह ही दिखाया ना, अब जब तीर्थंकर बनने वाला और चक्रवर्ती भी है हाँ, तो अब फिर। चक्रवर्ती बन रहे हैं तो दिग्विजय में जा रहे हैं तो नाम नहीं मिटना पड़ेगा किसी का, कि नहीं? क्योंकि नाम मिटना माने विरोध, कि नहीं? नाम मिटना माने क्या? विरोध। अब विरोध करने वाला या तो आपके सामने विरोध करे या मन में विरोध करे, कि नहीं? विरोध तो रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। है? तो उनको कोई ऐसा काम ही नहीं है कि विरोध करना पड़े, अपने आप जगह मिलेगी, कि नहीं? वहां तो भरत जी को तो वहां पे विरोध करना पड़ा, कि नहीं? उनने बलपूर्वक मिटवाए नाम, कि नहीं? उनने अपना वो है ना, उनके पास जो वज्र है, शस्त्र, कि नहीं, उससे मिटवाए कि मिटो इन्हें, मिथ्या दृष्टियों के सब नाम मिटो, कि नहीं? तब उनके जो जिनके कुल परिवार के भी अंतर थे, वे उनकी रक्षा कर रहे थे, उन्होंने कहा हम नहीं मिटने देंगे वो। तब उनके वहां झगड़ा हुआ कि तब उनके जो सहायक व्यंतर थे, उनने उनकी मारपीट करी, तब वे भागे वहां से, कि नहीं? लेकिन इनके 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 जाते ही कोई जरूरत ही नहीं, ना अपने आप जगह मिल रही है, कि नहीं? ठीक है। हाँ, ऐसे ही मलेश खंड है, कि नहीं? तो मलेश खंड में कोई 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 भगवान जाते हैं कि नहीं? भगवान नहीं जाते, वहां जाते तो फिर काम नहीं जाते, कि नहीं? लेकिन ये 3 जीव ऐसे हैं ये मलेश खंड में भी गए, हाँ जी, तभी। कि नहीं? तो उनने 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 जान लिया वहां के राजा ने, देखो अब हमारे यहाँ साक्षात भगवान आए हैं क्या? हाँ हाँ नहीं, कौन जाता वहां? हाँ, कोई तीर्थंकर है जो मलेश खंड जाए? नहीं। कोई नहीं जाते, कि नहीं? लेकिन ये गए। अच्छा, दिग्विजय, हाँ, जब दिग्विजय करनी पड़ेगी तब तो जाना पड़ेगा सबको। तो जाना ही पड़ेगा, हाँ कि नहीं? तो वहां के जो राजा वगैरह थे उनने भगवान के तौर पे इन्हें वो उसी समय पूज लिया क्या? अच्छा, हाँ। तो नहीं, अब ये कहाँ आएंगे यहाँ? अब तो कभी आएंगे ही नहीं। ओ, बस उसी के लिए आए, अब लिखा और चले गए। हाँ, वो तो दिग्विजय के लिए आए, तो वो सब उनने जान लिया, तो वे तो भगवान की तरह उसी दिन उन्हें पूज लिया। उन्हें ये भी पता चल गया कि अब ये नहीं आएंगे यहाँ, क्या? हाँ, अब नहीं आएंगे तो पता चल गया कि बस अब तो इसी के लिए आए थे। हाँ, नहीं जी, काय के लिए आते हैं यहाँ पे? कोई नहीं आते, कोई तीर्थंकर नहीं जाते मलेश खंड में। तो उनके तो कुल मिला के जो बात है कि उनके तो सब चीज अलग ही है, क्योंकि वो तीर्थंकर प्रकृति का प्रभाव ऐसा है कि उनके बराबर कोई चीजें उनके और किसी को नहीं मिलती। अच्छा, और वहाँ पे जैसे चाहे भी तो कोई उपदेश वगैरह देते नहीं है, तीर्थंकर चले गए या चक्रवर्ती चले, कोई वहाँ पे ऐसा इस तरह काम नहीं होता, हाँ, है ना? लेकिन ये जी वैसे हैं कि इन्हें वहां पे गए, है नहीं? नहीं, कोई तीर्थंकर नहीं जाते मलेश खंड। लेकिन वो तीर्थंकर प्रकृति भी कैसी है? अनित्य है, नहीं? क्योंकि जैसे ही सिद्ध अवस्था होती है तीर्थंकर को, तो वो सब चीजें हट जाती हैं क्या?
हाँ, ये सब पुण्य के भाव ये सब हट रहे दिखाई दे रहे हैं। सब हट जाते हैं, समोसण भी हट जाता है कि नहीं, हाँ जी, सब हट जाते हैं। 12 सभा की जो रचना वगैरह है सब हट जाती है हाँ कि नहीं। पढ़िए। जी। परंतु केवल शुद्ध चिद्रूप नित्य है और सर्वोत्तम है, इसलिए सब पदार्थों का ध्यान छोड़कर इसी का ध्यान करो। हाँ, उसी का ध्यान करो, ठीक है ना। जी। जैसे तीर्थंकरपना है तो तीर्थंकरपने के लिए कौन सी भावना भाई जाती है? 16 कारण भावना। पूरा कारण भावना कि नहीं, तो वो भी भाई जाती है कि नहीं, तब वो तीर्थंकर प्रकृति बंधती है क्या? हाँ जी। जब वो यानी कोई चीज ऐसी है कि वो बंधेगी कि नहीं, आएगी। हाँ, वो नहीं आएगी, ये नहीं कि पहले से ही हाँ, है नहीं है, आएगी। हाँ। और उसके लिए कोई भावना भाई जाएगी तब कि नहीं, आएगी। हाँ। तो वो भावना भी नहीं है, आएगी। और उस भावना से बंधने वाली वो प्रकृति वो भी आएगी, वो भी आएगी, वो भी नहीं है। हाँ। लेकिन शुद्ध चिद्रूप तो है हाँ। हाँ। क्या? जब भावना भाई जा रही है तब शुद्ध चिद्रूप है कि नहीं? है नहीं, हाँ, और तब तो है, और जब भावना भाई नहीं जा रही थी तब भी है। हाँ, मतलब जब भावना नहीं भाई गई तब भी शुद्ध चिद्रूप है, भावना भाई गई तब भी शुद्ध चिद्रूप है। हाँ जी। तीर्थंकर प्रकृति बंध गई तब भी शुद्ध चिद्रूप है। तीर्थंकर प्रकृति का उदय आ गया तब भी शुद्ध चिद्रूप है। तीर्थंकर प्रकृति उदय होकर निकल गई फिर भी शुद्ध चिद्रूप है। तो फिर अब क्या करें? हाँ जी, तो अब उसको इसमें स्मरण में लाओ जब है तो। हाँ, तो इसका मतलब है कि जो अनित्य चीजें हैं उन पे ध्यान मत दो। नित्य क्या? है, हाँ जी। जो चीजें अनित्य हैं उन पे क्या करें? हाँ, वो सारभूत नहीं है, उन पे ध्यान नहीं दो। जो नित्य हाँ, है और सारभूत है उस पर ध्यान दो। जो नित्य है वो चिद्रूप है उस पर ध्यान दो जी। कि नहीं, उसी का स्मरण करो। जी। वही तो आया है मंगलाचरण में, चैतन्य हूँ अनुभवन प्रति क्षण ही करो रे। वही तो नित्य है जी, इसीलिए प्रतिक्षण कर सकते हो। अब क्या कह रहे? भावार्थ, जो पदार्थ सदा अपने साथ रहे उसी का ध्यान करना आवश्यक है और उचित है। ये बात आई निकल गए कि जो पदार्थ सदा अपने साथ रहे नहीं, उसका ध्यान करना तो आवश्यक है और उचित भी है कि नहीं, उचित है। क्योंकि जब वो साथ रहेगा तभी तो उसका लाभ होगा। क्या? हाँ, जब साथ रहेगा तो लाभ होगा। वो तो लाभ होगा, जैसे धन है कि नहीं, तो धन हमेशा साथ रहे तभी तो धन से कार्य जो होते हैं वे सधेंगे कि नहीं। अब धन ही नहीं रहे तो क्या सधेगा? और ये चीज है जो अपने, यही पदार्थ है शुद्ध चिद्रूप जो हमेशा रहता है। हाँ, ये ऐसा नहीं कि ये आज है कल नहीं है, ये यही तो। ये वस्तुएं हो वे जिस काम में आती हो कि नहीं, ये काम जब ही सधेंगे जब वे वस्तुएं रहें। हाँ। अगर वे वस्तुएं नहीं रहेंगी तो उनसे होने वाले काम कैसे होंगे? हाँ जी, नहीं होंगे। ऐसे ही शुद्ध चिद्रूप वस्तु है तो इससे क्या सधता है? जी, इससे शुद्ध रूप से तो इसको जानने सुख होता है। हाँ, कि इसकी जानने से सुख होता है कि नहीं, तो इसके जानने से सुख होता है। तो जब वो सुख आपको स्थायी रूप से चाहिए कि नहीं चाहिए, तो वो स्थायी रूप से सुख जब ही तो होगा जब वो वस्तु मौजूद रहेगी। हाँ जी। क्या? हाँ, वस्तु तो वो है जब हम जानते रहेंगे, उसको जानेंगे तब। हाँ, वो तो जब आप जानोगे तब आपको पता चल जाएगी कि ये हमेशा रहेगी कि नहीं। हाँ, लेकिन वास्तव में बात तो यही है कि जो स्थायी पदार्थ है वही स्थायी कार्य को सिद्ध करता है। हाँ, अगर सुखी होना चाहते हो स्थायी हमेशा के लिए तो
जो हमेशा से वस्तु है जिसमें सुख है वो देखोगे तो हो जाएगा। कि नहीं? जो इंद्रियों का सुख है वो स्थायी नहीं है, हाँ, क्योंकि वो कर्म तो के इंद्रिय स्थायी आश्रित है। नहीं है, हाँ। कि नहीं? लेकिन जो शुद्धात्मा है वो कैसा है? वो स्थायी है, वो स्थायी है। वो हमेशा रहता है। हाँ, क्योंकि द्रव्य है। जो पदार्थ सदा अपने साथ रहे उसी का ध्यान करना आवश्यक है और उचित है, क्योंकि उससे जो कार्य सदता है वो हमेशा सदा रहेगा, हमेशा बना रहेगा कि नहीं बना रहेगा? हाँ जी, बना रहेगा। हाँ, जैसे शुद्ध चिद्रूप की प्राप्ति से सुख होता है, हाँ, कि नहीं? तो हमेशा रहेगा। अगर शुद्ध चिद्रूप स्थायी है तो सुख भी स्थायी है, कि नहीं है? है। और ज्ञान वो भी स्थायी है। वो भी स्थायी है, कि नहीं? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, जो अनंत गुण है वे सब कैसे हैं? सब स्थायी है। सब स्थायी है। क्यों स्थायी है? क्योंकि जो वस्तु है वो स्थायी है। हाँ, क्योंकि इन सब का आधार है जो शुद्ध चिद्रूप, वही स्थायी है। जी। ठीक है ना? जी। पढ़िए। हाँ, विनाशिक पदार्थों के ध्यान करने से क्या प्रयोजन? हाँ, विनाशिक पदार्थों के ध्यान करने से क्या प्रयोजन? हाँ जी। जिनके नाम अभी आए थे, हाँ बाह्य, जी। अभ्यंतर, हाँ, परग्रह, शरीर वगैरह पूरे बहुत सारे हैं। नरेंद्र के पद, कर्म बंधन आदि भाव, विद्या, विज्ञान, कला, सब कि नहीं? विनाशिक है। कोवा, शरीर का बल, कि नहीं? दीर्घायु वगैरह का स्मरण करने से क्या फायदा? क्या? हाँ जी, सब विनाशिक है क्योंकि हाँ, अगर असंयम भाव चल रहा है, संयम की चाह है, कि नहीं? तो उनको संयम भी विनाशिक है, कि नहीं? अच्छा करे, क्योंकि वह तो अपनी अवधि के अंत में नियम से नष्ट हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि जो पदार्थ हैं जो विनाशिक हैं वे तो अपनी अवधि के अंत में नियम से नष्ट हो जाएंगे। हाँ। जैसे महाभारत आदि हैं तो वे भी अपनी अवधि के बाद नष्ट हो जाते हैं। हाँ, स्थिति लेके आए हैं, जब तक वो कर्म का उदय रहेगा जब तक फिर हट जाएगा, कि नहीं? जैसे किसी को मुक्ति होना है, कि नहीं? किसी गुण स्थान तक तो महाभारत आदि दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी। उसके बाद दिख नहीं रहे। क्या? हाँ जी। अगर मुक्ति नहीं होना तो अगर तो भी क्या भैया, क्या बोला? अगर ये कह रहे हैं महाभारत आदि के जो कार हैं, कि नहीं? जैसे किसी को मुक्ति होना है तो मुक्ति होना है तो अनित्य है कि नहीं? वे महाभारत आदि अनित्य है, तभी तो मुक्त होंगे। तो मतलब किसी गुण स्थान तक है, उसके बाद नहीं है। हाँ जी। कि नहीं? हाँ जी। जैसे श्रेणी आरूढ़ होने लगी, कि नहीं? तो महाभारत आदि की क्रिया ही नहीं है। अब जैसे किसी के मुक्ति नहीं होना है, अभी और भाव बाकी है, तो महाभारत आदि नित्य है क्या? नित्य है। और वह अनित्य है ना महाभारत आदि पाप। हाँ, जैसे किसी मनराज को मुक्ति नहीं हुई, तो पूरी हो गई, तो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में। स्वर्ग में। तो अब स्वर्ग में महाभारत नहीं है क्या? हाँ, वहाँ नहीं है, सही वहाँ नहीं है। हाँ। और उसी जीव के यहाँ पे थे तो कैसे रहे जी महाभारत आदि? अनित्य। हाँ, अनित्य ये लिखा है, क्योंकि वह तो अपनी अवधि के अंत में नियम से नष्ट हो ही जाएंगे। हाँ, जब तक है जब तक रहेंगे। जब तक है तब तक है, तीर्थंकर प्रकृति जब तक है तब तक है, हाँ, नहीं? तब तक वो दिखाई नहीं दे रही है जब तक है तब तक है, असंयम जब तक है तब तक है, हाँ जी, मिथ्यात्व भाव है जब तक है तब तक है। हाँ उसके विरोधी जो संयुक्त भाव आया तो मिथ्यात्व हट ही जाएगा। जी, ऐसे ही पुण्य पाप है, नहीं? जी, ऐसे ही जो पुण्य से मिलने वाले जो पद हैं,
कि नहीं, ऐसे ही जो विज्ञान, कला, कौशल वगैरह है कि नहीं, ये क्षोभ है, ये सब क्या है? हाँ जी, सब ये अनित्य है। सब अनित्य है, यानी और जो चीजें इंद्रियों से दिखाई दे रही ये जी, ये सब भी अनित्य है। ये भी अनित्य है, यानी बड़े पर्वत भी कैसे हैं? अनित्य है। हाँ, अनित्य है। जैसे शिखर जी पर्वत है कि नहीं, तो देखने कितना विशाल पर्वत है। अब कोई कह सकता है कि ये पर्वत हट जाएगा यहाँ से? जी है? हाँ, नहीं। लेकिन वो भी अनित्य है क्या? हाँ जी, सब अनित्य है। हाँ, सब वो काला हट जाए। हाँ मतलब ये तो आपको मालूम है, हमें मालूम है कि ये हाँ। पर्वत अनित्य है। जी, जितने वहाँ बड़े पे बड़े जो पर्वत दिख रहे हैं सब अनित्य हैं। हाँ, वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उन्हें ये बात मालूम है कि ये पर्वत हट जाएगा यहाँ से? नहीं। मालूम ही नहीं है। अगर कोई कहे भी तो कोई मानने को तैयार नहीं होगा। जो पर्वत हट जाएगा, पर्वत कौन हटा देगा? हाँ और जबकि हकीकत क्या है? हाँ, ये सब हट जाएंगे, सब सब हट बने हैं। जाएंगे। हाँ, ये सब नए बने हैं, मिट्टी से सब बनते हैं। हाँ, पत्थर। क्योंकि वे तो अपनी अवधि के अंत में नियम से नष्ट हो ही जाएंगे। अब क्या करे? हाँ, क्योंकि अवधि के नियम नष्ट हो जाएंगे, इसलिए उनका ध्यान करना व्यर्थ है। हाँ, जो नष्ट होने वाले पदार्थ हैं उनका ध्यान करना क्या है? व्यर्थ है। व्यर्थ है। जैसे शरीर है तो शरीर का ध्यान करना क्या है? हाँ, व्यर्थ ही है, क्योंकि सुख तो आएगा व्यर्थ नहीं। है। अब शरीर की शोभा है, बल है, बुद्धि है, यानी पुण्य है, इसका स्मरण करना क्या है? व्यर्थ, व्यर्थ है। अप्रयोजन भूत है, कोई प्रयोजन नहीं सिद्ध होगा। और क्या कह रहे? और शुद्ध चिद्रूप नित्य अविनाशी है, इसलिए उसी का ध्यान करना कार्यकारी है। हाँ, अब इन सबके साथ जो संयम असंयम भाव, यानी पुण्य का, पाप का, ये आश्रव, यानी शरीर आदि के बल बुद्धि वगैरह के साथ एक वस्तु ऐसी है जो अविनाशी है। जी, क्या? शुद्ध चिद्रूप। हाँ, शुद्ध चिद्रूप, जो संयम असंयम भाव है, यानी तो इसके साथ ये जहाँ संयम असंयम भाव है वहाँ जीव है, यानी जी, और वो जीव है, उसका लक्षण क्या है? चेतन। चेतन। तो वो जो चेतन के भाव वाला पदार्थ है, चेतन के भाव गुण वाला क्या है? वस्तु है, वो कहाँ मिल रही है? शरीर में। शरीर में, यानी संयम के साथ, असंयम के साथ, पुण्य के साथ, पाप के साथ, यानी कला विज्ञान के साथ, यानी बंधन के साथ, आश्रम के साथ, यानी मन के साथ, वचन के साथ, काया के साथ, और ये शंकर प्रकृति के साथ भी है कि नहीं है? हाँ जी, लेकिन सबके साथ है। वे सब जिनके साथ है वे अनित्य हैं, और जो शुद्ध चिद्रूप है वही नित्य है। हाँ जी, इसके लिए क्या कह रहे हैं? हाँ, इसलिए उसी का ध्यान करना कार्यकारी है। हाँ, इसलिए उसी का ध्यान करना कार्यकारी है। यही सिद्धि होगी कार्य की, तभी जब आप इसका ध्यान करोगे। ठीक है ना? हाँ जी, हो गया समय? हाँ, हो गया। हाँ जी, मतलब यहाँ बार बार शुद्ध चिद्रूप में निश्चल होने के लिए उपदेश दिया जा रहा है। क्या? ये प्रेरणा दी जा रही है जी, क्योंकि मन बार बार इधर उधर भटकता है। हाँ जी, कि नहीं भटकता? भटकता है। हाँ, एक गे का आलम्बन छोड़ के दूसरे गे का स्मरण आ जाता है कि नहीं? हाँ, फिर उसे रखने का भाव होता है जी, कि नहीं? उसे उत्पन्न करने का भाव होता है, उसकी रक्षा का भाव होता है। जी, नहीं? तो बोले ना तो इसे उत्पन्न करने का भाव रहे, ना इसकी रक्षा का रहे, हाँ, क्योंकि ये सब चीजें कैसी हैं? अनित्य है। अनित्य हैं।
इन्हें अनित्य जान के नित्य जो शुद्ध चिद रूप है उसका स्मरण करो। क्या? जी, जो वस्तु नित्य है उसका स्मरण करो। हाँ, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति सबसे बड़ी पुण्य की प्रकृति है। वो प्रकृति भी जिन जीवों के उदय हुई उनने भी उसे नहीं भाया। क्या? उनने भी उसको छोड़ के स्मरण नहीं चले किया। गए, वो भी छोड़ के चले गए, वो प्रकृति भी। हाँ, उस प्रकृति के कार्य से भी वे अपने को अलग ही जानते रहे। क्या? कि उसी में रहने का द्वार कर रहा। चक्रवर्ती, हाँ जी, नहीं, वो भी छोड़ के वो भी उससे धाले चले गए, तीर्थंकर पदवी भी यहीं रह गई। हाँ, प्रकृति नहीं खत्म हो गई और तो शुद्ध रूप में लीन हो गए। हाँ जी। नहीं, इसलिए यहाँ पे जो चीजें दिख रही हैं कि नहीं, उनमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो स्थायी हो। हाँ, सब बदल रहा है। सब बदल रहा है। क्या? एक जैसा तो खाली अपनी वस्तु है, वो एक जैसी रहे। यहाँ पर सब अनित्य है। केवल एक शुद्ध चिद्रूप नाम की वस्तु है, आत्मा है कि नहीं, वही क्या? वही नित्य है। वही नित्य है। और वो कौन है? वो मैं ही हूँ। वो मैं हूँ, है ना? तो स्थायी सुख चाहते हो तो उसी का स्मरण करो जी। ऐसी इसमें प्रेरणा है। हाँ जी, ऐसी क्या दी जा रही है? प्रेरणा। क्योंकि मन भाग जाता है। हाँ, क्या? वो विषयों की तरफ भागता है, एक इंद्री से दूसरी इंद्री का विषय ग्रहण करने में लग जाता है कि नहीं? तो कहीं मन को स्थिर रखने के लिए ये दिखाया जा रहा है कि ये सब पदार्थ चलायमान है। निश्चल एक है वस्तु अपनी, उसका गुण नित्य है। यहाँ तक तीर्थंकर प्रकृति भी अनित्य है। जी, ठीक है ना? हाँ। क्या कह रहे शरद जी? जी भाई साहब, यहाँ सारी प्रकृतियाँ अनित्य हैं सिर्फ चित्त रूप के अलावा। हाँ, क्योंकि मन बदलने के लिए जो प्रेरणा दी जा रही है कि मन आप अपने शुद्ध चिद रूप में ही लगाओ। जी भाई साहब, क्योंकि आप शुद्ध चिद रूप के अलावा जिस चीज का आलम्बन लोगे कि नहीं, हाँ जी भाई साहब, तो सब चीज अनित्य है। जी भाई साहब, बिल्कुल। तो उन सब चीजों के नाम इसमें आए। जी भाई साहब, बिल्कुल। और अंत में किसका नाम आया? चित्त रूप का नहीं, जो अनित्य है उनमें तीर्थंकर प्रकृति का। हाँ, तीर्थंकर प्रकृति। और भाई साहब अभी आप बता रहे थे ना, तो उसमें ये भी था कि जो तीर्थंकर प्रकृति बता रहे थे, तो तीर्थंकर प्रकृति का वो जो होता है उन्हें भी उसका दरकार नहीं होती, मतलब चित्त रूप का ध्यान करते हैं। तो आज भी ये भी था ना कि जो जिनको तीर्थंकर प्रकृति बनती है वो बनती है उनको जिनको उसकी दरकार नहीं होती, जिनको चित्त की दरकार होती है उन्हीं को बनती है। उन्हीं को बनता है। हाँ जी। कोई ऐसा प्लानिंग करके तीर्थंकर प्रकृति नहीं बन पाओगे। हाँ, नहीं बनती वैसे, बनती नहीं। हाँ, चित्त रूप के स्मरण के बगैर ये भी नहीं बनती। सवाल ही नहीं। जिन्हें केवल शुद्ध चिद रूप का प्रेम है उन्हें ही बन जाएगी। हाँ जी, जी भाई साहब, कि नहीं? हाँ, उन्हीं में से किसी को बन जाएगी। सही बात। हाँ, है ना? बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। क्या? सही बात है भाई साहब। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भी। मांगे मिले ना भीख। क्या? बहुत से लोग भीख मांगते हैं, तो हर एक किसी को भीख थोड़ी मिल रही है। सही बात है भाई साहब, सही बात। हाँ, जैसे भगवान के सामने अनेक लोग जाके सांसारिक चीजें मांगते हैं कि नहीं? जी भाई साहब। तो उन्हें मिलती कहाँ है? कोई नहीं मिलती। नहीं मिलती भाई साहब। लेकिन बिना मांगे अपने आप सब काम सदे जा रहे हैं। जी भाई साहब, बिल्कुल। कि नहीं? जी भाई साहब। आप बताओ ना, जिनेंद्र के ऐसे कौन से भक्त हैं उनके परेशानियां हैं? क्या? नहीं है भाई साहब। कहाँ? कोई नहीं है, एक भी नहीं है भाई साहब। हाँ, वो भले ही आपको थोड़े बहुत टाइम तक परेशान दिखे हैं कि नहीं, हाँ जी भाई साहब।
लेकिन हमेशा परेशान नहीं रह सकते। जी भाई साहब बिल्कुल। हाँ, उनकी उनकी सेवा के लिए उनके उनके लिए तो देव भी आते हैं। जी भाई साहब बिल्कुल। हाँ, ये तो प्रथमान योग में बहुत से कथन ऐसे हैं जी भाई साहब। कि जिनेंद्र भक्त की रक्षा के लिए देव आए कि नहीं। जी भाई साहब। हाँ, नहीं कौन आता है यहाँ पे? ये सही बात है भाई साहब, कोई नहीं आता। कोई नहीं आता, कोई किसी की रक्षा नहीं करता। जी भाई साहब बिल्कुल। लेकिन वो अभी समय नहीं है यहाँ पे, ऐसा ना बेजीव है यहाँ पे जो जिनेंद्र के भक्त कहे जाते कि नहीं। जी भाई साहब। वैसे जीव भी नहीं है, इसलिए देव नहीं आ रहे हैं। जी भाई साहब। नहीं तो देव खूब आते थे पहले। जी भाई साहब। लेकिन फिर भी आज जो है भक्त कि नहीं, जी भाई साहब। वे आपको थोड़े समय तक तो विचलित दिख सकते हैं, परेशान दिख सकता है कि नहीं। जी भाई। जी भाई साहब। लेकिन ऐसा नहीं है कि वे पूरी पर्याय में परेशान रहे हैं। जी भाई साहब बिल्कुल। हाँ। क्योंकि आप देखो ना, मतलब अब थोड़ी बहुत परेशानी तो जो है पीछे से अब कर्म ही ऐसा बंधा हुआ है तो वो तो आएगी। हाँ जी भाई साहब बिल्कुल। हाँ, जो जिनेंद्र के सच्चे भक्त हैं, पक्के कि नहीं, जी भाई। जिनके भेद भक्ति और अभेद भक्ति दोनों सिद्ध हैं, वे तो परेशान है ही नहीं। क्या भाई साहब भेद भक्ति और अभेद भक्ति कैसे मतलब जैसे ये बताएंगे? मतलब? भेद भक्ति का मतलब है जैसे मंदिर में भगवान विराजमान है तो प्रतिमा से भगवान को अलग जान लेना। हाँ ठीक है सर, प्रतिमा जी से भगवान को अलग जान लेना। हाँ, अपने से भिन्न जो प्रतिमा जी में भगवान विराजमान है उन्हें प्रतिमा से भिन्न जान लेना, शुद्ध चेतन जान लेना कि नहीं। हाँ जी भाई साहब। वह उनकी भेद भक्ति है। वो भेद भक्ति ठीक है भाई साहब। अब उनके दर्शन से अपने स्वरूप को देह से अलग जान लेना, ये अभेद भक्ति है। अच्छा ठीक है भाई साहब। ठीक है ना। हाँ तो जी। दोनों भक्तियां जिन्हें सिद्ध हैं, क्या? हाँ, जिन्हें भेद भक्ति और अभेद भक्ति दोनों भक्तियां सिद्ध है वो हाँ, भगवान दोनों के भक्तियां सच्चे सिद्ध है, वे कभी परेशान नहीं है। ठीक है भाई साहब, सुनना है भाई साहब। हाँ, अब वे दूसरे लोगों को परेशानी दिख सकता है वे कि नहीं, हाँ जी भाई साहब। लेकिन अपने आप में वे सही, वे संतुलित है। क्या? हाँ भाई साहब, उनके ऐसा विचार ही नहीं है कि मैं परेशान हूँ ऐसा करके। हाँ, है ही नहीं है। मेरा भाव ही नहीं है, ऐसा है ही नहीं। हाँ, वे गरीबी में भी सही है, अमीरी में भी सही है कि नहीं। हाँ जी भाई साहब बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये बात सिद्ध है कि जुनैद के पक्के भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं, वे कभी परेशान नहीं होते। हाँ जी भाई साहब बिल्कुल। ठीक है ना। हाँ जी ठीक। जवानी के ज्ञान से